नौकरी। नौकरी एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी आज की डेट में हर तबके और हर वर्ग को जरूरत है। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, घर में खाली बैठने की अपेक्षा हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे घर में दाना पानी अच्छे तरीके से आ सके। तो मैं गौरव शर्मा, नमस्कार, एडवाइज एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी के लिए लाया हूं एक ऐसी सरकारी नौकरी, ना तो जिसकी कोई खास योग्यता है और ना जिसकी कोई खास फीस है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि फॉर्म जरूर भरें इस भर्ती का। और मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं सरकारी नौकरियों की बहुत सारी अपडेट। तो आप अपनी योग्यता के हिसाब से इस भर्ती का फॉर्म जरूर भरें। तो आइए चलते हैं भर्ती की तरफ, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास नौकरियों से संबंधित अपडेट आती रहें। तो चलते हैं भर्ती की तरफ। ये दरअसल भर्ती निकली है आर्मी पब्लिक स्कूल में। आर्मी पब्लिक स्कूल ये इस प्रकार की संस्थाएं होती हैं जहां एक बार आप लग गए तो आपको कोई निकालेगा नहीं। इसे एक प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं कि सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, तो अच्छी खासी सैलरी है भैया, तो फॉर्म जरूर डालें। ये भर्ती निकली है आर्मी पब्लिक स्कूल। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की पोस्ट निकली है। सबसे पहले बता दूं मैं आया। आया के लिए आपको पास होना चाहिए 8वीं। ठीक है, आया के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 40 साल। ठीक है, थोड़ा बहुत अनुभव। आया का मतलब होता है कि बच्चों की देखभाल के लिए। ठीक, अब इसकी जो आया की सैलरी रहने वाली है आपकी लगभग लगभग इसमें लिख रहा है 8,500। 8,500। मैं आपको सारी बात बताऊंगा कि आपको एग्जैक्ट सैलरी कितनी मिलेगी, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इसके बाद सफाई वाला। सफाई वाला इसके लिए भी आपको 5वीं पास होना चाहिए। 5वीं, 8वीं, 10वीं। ठीक है, और प्लस में आपकी एज 18 से 40 होनी चाहिए। इसके बाद है गार्डनर। गार्डनर यानी कि माली। माली के लिए आपकी 18 से 40 एज होनी चाहिए और आपको मात्र 5वीं पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको यह भी बता दूं गार्डनर के लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपको, और आप इसमें सिर्फ इंटरव्यू है। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको पेड़ पौधों का ध्यान कैसे रखते हैं, पानी कब लगाना चाहिए, क्या सीन है, इस तरीके की बातें होती हैं इसमें। इसके बाद मदर टीचर। मदर टीचर की क्या है, इसके लिए आपको 25 से 40 साल होना चाहिए। प्लस में आपके पास होनी चाहिए एनटीटी या बी एल एड। ठीक है, जिसे जेबीटी कहते हैं, वो होनी चाहिए आपको। अब इसके बाद अब आपको ले चलता हूं मैं यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपकी एज वही है 25 से 40 साल। ठीक है, और आपको बीकॉम पास होना चाहिए, प्लस में कंप्यूटर आना चाहिए, प्लस में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल से इसका अनुभव बनवा लीजिए। एग्जाम नाम की कोई चिड़िया है नहीं, तो सीधी भर्ती हो जाएगी। ठीक है, सरकारी नौकरी है, सरकारी, फिर दोबारा बता रहा हूं। इसके बाद अब आपको ले चलता हूं पीजीटी। पीजीटी में आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक और फिजिक्स ये होने चाहिए, और आपको मात्र 5 साल का अनुभव होना चाहिए। किसी भी प्राइवेट स्कूल से आप बनवा सकते हो। ठीक है, बस ना कोई सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, फलाना टेट, ढेका टेट नहीं चाहिए। बस ये योग्यता चाहिए और आपकी नौकरी पक्की। अब ये है, अब मैं आपको लगभग लगभग सैलरी बता दूं। 8,000 इसकी है सफाई वाले की, और गार्डनर की है 8500 रुपए, और मदर टीचर की है 18,000। ठीक है, इसके बाद 15,000 है डांस टीचर के। डांस टीचर रह गई हमसे, डांस टीचर की मैं बता देता हूं आपको। डांस टीचर, डांस टीचर इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ 3 साल का अनुभव चाहिए। ठीक है, और आपकी एज 25 से 40 साल होनी चाहिए बस।
3 साल का अनुभव का एक्सपीरियंस किसी भी डांस स्कूल से बनवा लीजिए, प्राइवेट होते हैं लगभग लगभग, कोई खास है नहीं, सरकारी नौकरी है परमानेंट। अब डांस टीचर की सैलरी बता देता हूं मैं आपको 15,000, ठीक है। और अब यूडीसी क्लर्क यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क की सैलरी है आपकी 19,532 और पीजीटी टीचर की है आपकी 32,000, ये सैलरी है। अब ये सैलरी ये नहीं है कि यही है, सैलरी आपको लगभग लगभग ये बेसिक पे स्केल है, इससे ऊपर ही मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे 8,000 में आपके मोटा मोटी लगा लो 15,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी आया को, और 8,000 में 8 और 4 12 और 1 13, 14,000 के आसपास इसको मिलेगी। गार्डनर को भी 14,000 या 15,000 के आसपास मिलेगी। मदर टीचर की 22,000 से लेकर 26,000 तक सैलरी है, ठीक है। 19,532 यूडीसी क्लर्क की, इसकी भी लगभग लगभग 30,000 के आसपास, नहीं सॉरी 25,000 के आसपास। ये मैं टीएडीए सब चीज मिला के बता रहा हूं। और इनकी जो 32,000 है, इनकी लगभग लगभग 36 से 38,000 के आसपास मिलेगी, ठीक है। और 15,000 इनकी मिलेगी 22,000 के समथिंग, ठीक है। टीएडीए सब कुछ मिलाकर बताइए मैंने आपको, इन हैंड सैलरी है ये जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसके बाद आपको करना क्या होगा। इसके बाद अब आपको 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट है इसका, 100 रुपए का, मात्र सैलरी बताने के बाद 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट। फीस कितनी है भैया? 100 रुपए। और 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपका कटेगा किस नाम से? आर्मी पब्लिक स्कूल इटराना, ITARANA, इटारना अलवर, इस नाम से आपका ड्राफ्ट कटेगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है, ओरिजिनल ड्राफ्ट आपको फॉर्म के साथ भेजना है, और उस ओरिजिनल ड्राफ्ट के साथ दोबारा सुन लीजिए, अपना नाम और एड्रेस लिखना है उसके पीछे ड्राफ्ट के, और उसकी फोटो कॉपी अपने पास रखनी है, ओरिजिनल भेजना है, ठीक है। ये है, इस नाम से बैंक से आप कटवा सकते हो ड्राफ्ट, ठीक है। इसके बाद ये आपको फॉर्म 30 तारीख तक भेजना भैया, 30/4/2024 इसकी लास्ट डेट है इस फॉर्म की, 30/4/2024। तो अब आपको ये जो फॉर्म है किस एड्रेस पर भेजना है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले एड्रेस बता दूं, आर्मी पब्लिक स्कूल, ये तो है ही। प्रिंसिपल 2 इस तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, टू प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब पब्लिक स्कूल इटराना, इटारना बोलते हैं जो भी है, अलवर 30/10/23, इस एड्रेस पर आपको भेजना है आपको ये फॉर्म ओरिजिनल बैंक ड्राफ्ट के साथ, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1, आपकी 10th या 5th 8th 5th 8th 10th जो भी आपके पास हो, मार्कशीट की फोटोकॉपी। दूसरे नंबर पर आधार कार्ड। तीसरे नंबर पर कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पर आपका ओरिजिनल बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। उसके पीछे आपका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, विद एड्रेस, और आपका फोन नंबर, सब चीज ये आपके पास। और अदर स्टेट जनरल में आते हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट ना लगाएं, केवल राजस्थान के लोग ही कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद फॉर्म के ऊपर लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, सबसे जो फॉर्म। इसके बाद 5वें नंबर पर मैं आपको बता दूं, एक पासपोर्ट साइज
पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपका, अलग से डालना है आपको पासपोर्ट साइज फोटो। और इसमें भर्ती में आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा। अब नई बात मैं आपको बता दूं, दरअसल ये भर्ती आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस है। कॉन्ट्रैक्ट बेस, कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब सरकारी है। तुम एक बात समझो, मोटे तौर पर ये मत सोचो कॉन्ट्रैक्ट निकाल देंगे, निकालता कोई भी नहीं है, एक बार लग गए तो लग गए। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस इन आर्मी पब्लिक स्कूल में एक पॉलिसी चलती है, हर 3 साल बाद और 5 साल बाद अगर आपने 3 साल और 5 साल तक जॉब कर ली तो आपको पक्का कर दिया जाएगा, पक्का, ठीक। और निकालेगा कोई भी आपको है नहीं। तो सरकारी है, सरकारी, केंद्र सरकार के अधीन है, राजस्थान सरकार के अधीन नहीं है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है आर्मी पब्लिक स्कूल। तो प्लीज आप सभी से कहूंगा कि फॉर्म जरूर भरें, कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में ना पड़े। और 100 रुपए फीस है, नाम मात्र फीस है, ठीक है। और अब जो मैंने एज में बताई है वो SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की छूट है। तो फॉर्म जरूर भरें। और अब रही फॉर्म की बात कि फॉर्म कैसे मिलेगा, तो भैया फॉर्म मिलेगा आपको अलवर वाली साइट पर जाकर, आर्मी पब्लिक स्कूल अलवर। आप पर ना निकले तो आप किसी CSC सेंटर वाले के पास जाइए और भैया बताइए कि आर्मी पब्लिक स्कूल अलवर में भर्तियां निकली हैं, उसका हमें फॉर्म दे दीजिए, ठीक। वो निकाल कर दे देगा, फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरना नहीं आता तो मैंने फॉर्म भरने का वीडियो डाला हुआ सबसे नीचे मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर उसके हिसाब से फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। ध्यान रहे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए मैंने आपको वो सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, आपके द्वारा आपको सेल्फ अटेस्टेड करने। और फॉर्म को अच्छे तरीके से भर के सेंड कर दीजिए इस एड्रेस पर मैंने आपको बताया। और प्लीज फॉर्म जरूर भरिए, सरकारी नौकरी है, सरकारी, अच्छी खासी। और मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा, किसी का कोई डाउट रह गया हो तो फिर दोबारा कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास मेरी हर प्रकार की अपडेट आती रहे। और सिर्फ आपका इस भर्ती में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू। और इंटरव्यू भी कोई खास नहीं होगा, बेसिक बेसिक बात पूछी जाएंगी, ठीक है। सब इंस्टा फेसबुक पर शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें भैया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके पास नौकरी से संबंधित अपडेट आ जाए। ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल सिर्फ आप लोगों का है, गरीब लोगों के घर में नौकरी लाने का काम करता हूं मैं। नमस्कार।